एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अलंकार। ये क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक अलंकार। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग में डाल रखा है अलंकार। आखिरकार अलंकार क्या होता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या धर्म को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। आइए जानते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर मैंने डाल रखा है, अलंकार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अब चलिए जानते हैं शब्दालंकार क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किए जाएं, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब चलिए जानते हैं शब्दालंकार के एग्जाम्पल, जैसे श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और विपसा अलंकार। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी हेडिंग है, वहाँ पर मैंने डाल रखा है अर्था अलंकार। यह अर्था अलंकार आखिरकार क्या होता है। जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था और अर्था अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब चलिए हम देखते हैं अर्थालंकार के एग्जाम्पल, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे शब्दालंकार का लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सब अलंकार हैं जो शब्दालंकार के एग्जाम्पल हैं, और जो अर्थालंकार के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये इनके प्रकार हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन ये इनके प्रकार हैं। अब चलिए हम एक एक करके आगे जानते हैं आखिरकार क्या है। तो आखिरकार इसमें आगे जो दिया हुआ है हमारे में, इसमें हमने अगली हेडिंग डाल रखी है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। यहाँ पर परिभाषा इसकी लिखी हुई है, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों इसका दूसरे प्रकार से डिफिनेशन भी है, तो चलिए इसका दूसरा जो डिफिनेशन है वो जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भाग होते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, पीपर पात सरिसमन डोला। चलिए आगे हम इसमें जानते हैं क्या उपमेय है, क्या उपमान है, और आगे इसमें कई सारे चीज़ होते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग है, इसमें लिखा हुआ है उपमेय। उपमेय वह होता है, इसमें क्या लिखा है, जिसकी तुलना की जाती है। तो वाक्य में जिसकी तुलना की जाती हो वही उपमेय होता है। जैसे इस वाक्य में पीपर पात सरिसमन डोला, तो यहाँ पर मन की तुलना की जा रही है, तो मन हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ हमारा लिखा हुआ है उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है। अब हमारी तुलना किससे की जा रही थी, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल था पीपर पात सरिसमन डोला, तो इसमें तुलना किससे की जा रही थी, तो इसमें पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही थी। तो हमारा जो उपमान हो जाएगा वो हो जाएगा पीपर पात। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारी हेडिंग यहाँ पर है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके कारण उपमेय में उपमान, जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है। अब जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही है, तो यह देखिए यहाँ पर उपमेय था मन और उपमान था पीपर पात। तो जो यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उपमेय और उपमान में तुलना, तो उपमेय और उपमान में डोला के सहायता से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा डोला है वो हो जाएगा साधारण धर्म। अब चलिए हम वाचक शब्द की ओर ध्यान देते हैं। वाचक शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट की जा रही है। अब किससे तुलना प्रकट की जा रही है इसमें, तो इस एग्जाम्पल में सरिस से तुलना प्रकट की जा रही है, तो सरिस हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। अब चलिए हम इस अलंकार की पहचान देख लेते हैं। पहचान में लिखा हुआ है, पहचान में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सरिस
क्या लिखा हुआ है? सरिस, सम, समान, भांति के, जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे वहाँ उपमा अलंकार होता है। सरिस, सम, समान, भांति के, जैसे अगर आपको वाचक शब्द दिखते हैं तो वहाँ आपको फट से टिक लगा देना है कि क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा भी लिखा हुआ है और चौथा भी लिखा हुआ है। चौथा एग्जाम्पल क्या है? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। दोस्तों आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए हम आगे देखते हैं अगला अपना अलंकार। अगला जो हमारा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। अब आखिरकार ये रूपक अलंकार क्या है, चलिए जानते हैं। इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहचान रूपी अर्थ निकलेंगे तो इसका पहचान हो जाएगा, इसमें रूपी अर्थ निकलेंगे। अब आगे देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। अब जो इसका एक फेमस एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब चलिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा हेडिंग पड़ी हुई है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अब हम इनके पहचान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहचान है उसमें मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों आदि शब्द प्रयुक्त होंगे। क्या प्रयुक्त होंगे? मन मानहु, जन जानहु, मनहु जनहु इत्यादि शब्द प्रयोग होंगे। अब चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इनका एक फेमस उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, आपतु पड़े प्रभात। ये इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। आप इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए और एग्जाम्पल अगर आपको देखते हैं तो इसमें लिखे हुए हैं। आपको इसका PDF जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इसका व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा वो आपको लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको क्लास 10th के और सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।